आइए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को अरबिक का जो है बेस्ड वीवीआई सब्जेक्टिव सवाल करवाने आया हूँ। और याद रखिए, लिख करके ले लीजिए एक सादा कॉपी के ऊपर, ये सवाल आपको एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आएगा। इसीलिए इस क्लास को सही से देखिए और अच्छे तरीके से करके जाइए। इंशाअल्लाह आपका अरबिक का क्लास इसको कर लेने के बाद सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का जो है दिमाग से टेंशन ख़त्म होगा। एक सवाल आता है आप लोगों को उर्दू से अरबी में तर्जमा करने के लिए, तो ये सवाल तो आपको रहेगा ही रहेगा इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सवाल आपको ऐसे रहेगा कि उर्दू वर्ड दे देगा ऊपर में, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये उर्दू वर्ड लिखा हुआ है, ठीक, इसको कहेगा अरबी में तर्जमा करने के लिए। उर्दू वर्ड में लिखा है यहाँ पर, क्या ध्यान से देखिए कि मेरा बड़ा भाई रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर नमाज़ पढ़ता है और फिर दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करता है। ये कौन सा लफ्ज़ हुआ? तो ये उर्दू लफ्ज़ हुआ, लेकिन इसको आपको कहा जा रहा है कि अरबी में तर्जमा कीजिए। तो अब इसका अरबी में तर्जमा जो करना है इस तरीके से करना होगा और अपने कॉपी के ऊपर लिखने के लिए सीखिए। हो सकता है हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो अरबी पढ़ने में, लेकिन फिर भी आपको इंशाल्लाह हम ऐसा बता देंगे कि कहीं पर किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, यस्तकीज़ु, ठीक है, अखीयुल कबीर कुल्ल यौमिन मुकब्बिरन, ठीक है, वयुसल्ली सुम्मा यदरुसु दिरासतु बिइज्तिहादिन। इसका ये मीनिंग हो गया कि मेरा बड़ा भाई रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर नमाज़ पढ़ता है और फिर दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करता है। ये पहला सवाल का जवाब हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरा सवाल पूछेगा और कहेगा कि आपको जो है अरबी में तर्जमा करना है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए। कहता है कि हमारे वालिद हमें हमेशा सच बोलने, बड़ों का अदब करने और मेहनत से काम करने की नसीहत करते हैं। अब इसका जो जवाब होगा, युवस्सयना, ठीक है, वालिदुना दाइमन अन नक़ूल अस्सिद्क़, ठीक है। आगे कहता है कि वह अन नुहसिन इलल किबारी व अन नामल बिइज्तिहादिन। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे वालिद हमें हमेशा सच बोलने, बड़ों का अदब करने और मेहनत से काम करने की नसीहत करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे अगला जो तीसरा सवाल है, जो कि आपके लिए बहुत ही अहम है। सवाल यहाँ पर कहता है सब्जेक्टिव का कि जो तालिबे इल्म मेहनत से पढ़ाई करता है वो इम्तिहान में ज़रूर कामयाब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये सवाल का जवाब अरबी में तर्जमा करना है। अब लिखना होगा कि अत्तालिबुल लज़ी यदरुसु बिइज्तिहादिन यंजहु फिल इम्तिहान ज़रूरतन, यानी जो तालिबे इल्म मेहनत से पढ़ाई करता है वो इम्तिहान में ज़रूर कामयाब होता है। आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल यहाँ पर आपको चौथा है, जो कि बेस्ट और अहम है कि हमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें इल्म और अच्छी अखलाक सिखाते हैं। अब इसका आपको अरबी में तर्जमा करना है, तो यहाँ लिखना होगा, यजिबु अलैना अन नुहतिरम असातिज़ना, ठीक है, लिअन्नहुम युअल्लिमुनल इल्म, ठीक है, वल इखलाक़ल हसना। इसका ये मतलब हो गया कि हमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें इल्म और अच्छी अखलाक सिखाते हैं। इस तरीके से आपको जो उर्दू से अरबी में तर्जमा करने का ट्रिक होता है वो है। और देखिए आपको मैं बता दूं कि ये जो सवाल का जवाब वही लोग दे सकता है जो आलिमियत की पढ़ाई कर रखे हैं, जो अरबी से उर्दू का तर्जमा जानते हैं, जो उर्दू से अरबी का तर्जमा। ये जो सोचेगा कि 10वां क्लास का 9th क्लास का बच्चा जाएगा, बिहार बोर्ड वाला सब, या फिर कोई हाफिज़ बच्चा जाएगा बना देगा, तो ये संभव ही नहीं है। अब इसका हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि बच्चों को गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, उनका एग्ज़ाम नज़दीक है तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, चाहे वो गलत तरीके से हो या सही तरीके से हो। अब कोई सवाल ये पूछा, अब इसको छोड़ देगा, कहेगा नहीं 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 ये गलत कैसे बतवा दीजिएगा, तो फिर मुंह बा करके ऐसे चले आइएगा, बस एग्ज़ाम में फेल हो जाइएगा। अब इसका ट्रिक है कुछ लिखने का। जैसे मान लीजिए कि ये सवाल पूछ रहा है, कोई जीन्स पैंट वाला लड़का है या फिर कोई हाफिज़ लड़का है, उससे पूछ देगा, कहेगा इसका तर्जमा करो, तो वो कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज जानकारी नहीं है। अब नहीं कर पाएगा तो उसका कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। जिस तरीके से मान लीजिए लिखा कि मेरा बड़ा भाई रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर नमाज़ पढ़ता है।
اب یہ سوال تو آپ سے بنے گا نہیں، تو اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ سوال ہے اسی طریقے سے یہ سوال کو اتار دینا ہے اپنے کاپی کے اوپر۔ اب یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اردو لکھنا، ٹھیک ہے، تو اردو کا جو رسم الخط ہے کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے، اور عربی کا جو رسم الخط ہے کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اب جو چیز یہاں پر اردو میں لکھا ہوا ہے اسی سے ملتا جلتا، جیسے میرا بڑا بھائی لکھا ہوا ہے، تو میرا بڑا بھائی آپ اسے چاہیں تو عربی میں اس طریقے سے ہوتا ہے، مان لیجئے اس طریقے سے لگا دیے، اس طریقے سے کر کے ایسے کر دیں گے، تو یہ تھوڑا سا لگے گا کہ عربی لکھا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ تو ایسے میں کیا ہوگا کہ جو کاپی چیک کرنے والا ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ جاہل ہوگا، لیکن اگر آپ اسے ٹچ کر دیں گے آنسر کو تو کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کر، اگر 5 مارک میں یہ پوچھے گا تو کم سے کم 2 مارک بھی تو ضرور دے دے گا نا۔ تو اس ٹرک سے آپ کو لکھنا پڑتا ہے سبجیکٹو، ٹھیک ہے، اکر میں نہیں رہیے گا وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ بہتر مارک آئے آپ کا فوقانیہ ایگزام میں، تو اس کے لیے ہمارے L2 بھیا کے دوارا ایک نوٹس بنایا گیا ہے جس میں آپ کو آل سبجیکٹ کا نوٹس 199 میں دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بہت سارے بچوں کو ذہن میں ہوتا ہے کہ سر ایک سبجیکٹ کا 199 لگے گا، الگ الگ سبجیکٹ کا، جی نہیں، فوقانیہ میں 10 سبجیکٹ ہے، 10 سبجیکٹ کا نوٹس مارک 199 میں ہی مل جائے گا۔ یہ ملتا کیسے ہے؟ تو یہ بالکل ڈیجیٹل طریقے سے، جیسے پورے دنیا میں آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے اس کلاس کو کر رہے ہوں گے، تو اسی طریقے سے پورے دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کر اس نوٹس کو منگا سکتے ہیں۔ اس نوٹس کو لینے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسیج کیجیے 92 633، ٹھیک ہے، 41 119، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس نمبر پر جائیے، پیمنٹ کیجیے گا، مل جائے گا۔ بہت سارے بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سر کہیں فراڈ ورڈ، تو بھیا آپ کے لیے یہاں پر جو کلاس کا ہزاروں ہزار روپے یوٹیوب پر لوگ لیتا ہے، لیکن ہم جو کلاس کو آپ کے لیے فری میں کروا سکتے ہیں، تو کیا آپ کا 199 روپے لے کر کے ایک نوٹس کو نہیں بھیج سکتے ہیں؟ ایسا نہیں سوچیے گا کبھی بھی آپ، ٹھیک ہے۔ اور L2 بھیا کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابھی ہم یہاں نہیں، زیرو کے زیرو پر ہی رہ جاتے، ہیرو تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس لیے جائیے، اسے لیجئے اور اپنے ایگزام میں 4 چاند لگائیے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اندر۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔